हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग बता दूं कि हम लोग डेली एक हिंदी पैसेज का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करना सीख रहे थे, इंग्लिश को हिंदी में और हिंदी को इंग्लिश में। ठीक है, आज उसी सीरीज में मैं एक पैसेज और लेकर आया हूं जिसको आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। क्या रूल लगे हैं, कौन से ग्रामेटिकल रूल यहाँ पे लगा हुआ है, वो सब नियम को आप यहाँ सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। कह रहा है हिंदुओं के लिए गंगा एक पवित्र नदी है। हिंदुओं के लिए, पहले पैसेज पढ़ देता हूँ। यह उत्तर भारतीयों के लिए क्या भाई, जीवनदायिनी है। हिंदू गंगा को गंगा माँ कहते हैं। अब प्रत्येक हिंदू पवित्र गंगा के तट पर जाकर प्रसन्न होता है। यानी प्रत्येक हिंदू जो है पवित्र गंगा के तट पर जाकर क्या होता है भाई, प्रसन्न होता है। यहाँ मेले भी लगते हैं। क्या लगते हैं? मेले भी लगते हैं। सबसे पवित्र कुंभ मेला प्रति 12 वर्ष पश्चात इलाहाबाद तथा हरिद्वार में लगता है, जिसमें भाग लेने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। और देखिए यहाँ पर ये 2014-2012 में ये कहीं किसी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था। ठीक है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था। जो बच्चे सीखना चाहते हैं बिल्कुल बेसिक से ग्रामर, तो आप देखिए मैंने टेंस एकदम बेसिक से शुरू कर दिया है। टेंस, ठीक है, टेंस मैंने बिल्कुल बेसिक से शुरू कर दिया है। मैंने नरेशन भी शुरू कर दिया है। नरेशन ऐसा पढ़ाया गया है कि आप देखिएगा, आप नोट्स बनाते चलेंगे तो आप का क्या कहते हैं, नोट्स भी तैयार हो जाएगा और शायद उतनी अच्छी तरीके से आपको नरेशन किसी ने पढ़ाया होगा। तो आप बिल्कुल देखिए, यहाँ पर मैंने आप लोग का क्या कहते हैं भाई, नरेशन के साथ ही साथ मैंने आपका ट्रांसलेशन भी चालू कर दिया है। इंग्लिश स्पीकिंग क्लास भी चालू हो गई है। ठीक है, तो ये आपको और यूजेस डेली जो यूज पढ़ाते हैं, यूजेस भी आपको बताए जा रहे हैं। तो अब इस चैनल से जुड़िए और अपनी ग्रामर को, अपनी स्किल, रीडिंग स्किल को, राइटिंग स्किल को, हो गया, ये सब सीखिए दोस्तों। जिनको ज़रूरत है वहाँ तो जरूर शेयर करिए दोस्त। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हिंदुओं के लिए गंगा एक पवित्र नदी है। देखिए, है हूँ जब आता है तो प्रेजेंट टेंस का वाक्य होता है। किसका होता है? प्रेजेंट टेंस का वाक्य होता है हूँ, है, जो भी है, तो हैं, ये सब प्रेजेंट टेंस के हैं। अब प्रेजेंट टेंस में देखेंगे वर्ब कैसा बिहेव कर रहा है। वर्ब के अनुसार हम पता करते हैं कि प्रेजेंट डिफिनिट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस से प्रेजेंट परफेक्ट में है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। ठीक है, तो हिंदुओं के लिए गंगा एक पवित्र नदी है। तो इसमें कोई क्रिया हो रही है? नहीं हो रही। इसमें कोई क्रिया नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये इज एम आर का यूज करके बनेगा। इज एम आर, तो कहेंगे कौन, सब्जेक्ट क्या है, कौन नदी है, कौन पवित्र है भाई, पवित्र कौन है? गंगा, द गंगा, सब्जेक्ट मिल गया। गंगा एक ही है तो इज लगेगा। गंगा इज, अब क्या है भाई, अ हॉली रिवर एक पवित्र नदी है। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग हो गया, ऑब्जेक्ट लिख दिए, मतलब क्या है, एक हॉली रिवर है, पवित्र नदी है। किसके लिए? फॉर हिंदूज, मतलब हिंदुओं के लिए। फॉर हिंदूज मतलब हिंदुओं के लिए एक पवित्र नदी है ये। ठीक है, अब आगे देखिए क्या कह रहा है। यह उत्तर भारतीयों के लिए जीवनदायिनी है। उत्तर भारत के लिए मतलब जो लोग उत्तर भारत की ओर रहते हैं उनके लिए एक जीवनदायिनी भी है। तो मतलब जीवनदायिनी है, हो गया। तो यहाँ पर भी क्या है, कोई है हूँ, ये प्रेजेंट टेंस में है, इसमें कोई क्रिया हो रही है? नहीं, तो भी इज एम आर का प्रयोग करके बनेगा। तो कहेंगे ये भारतीयों के लिए ना, पहले भारतीयों के लिए, फॉर द नॉर्थ इंडियंस, उत्तर भारतीयों के लिए। किसके? उत्तर भारतीयों के लिए। फॉर मतलब के लिए, द नॉर्थ इंडियंस, उत्तर भारतीयों के लिए, मतलब फॉर उत्तर भारतीयों के लिए क्या है, यह एक जीवनदायिनी है। ठीक है, तो मतलब यह, हम गंगा नदी को एक स्त्रीलिंग मानते हैं, एक लेडी के रूप में हम इसको स्वीकार करते हैं। तो सी इज, तो सी प्रोनाउन लग जाए, सी इज अ सोर्स ऑफ लाइफ।
क्या कहेंगे, सी इज सोर्स ऑफ है लाइफ, ठीक है, सी इज ए सोर्स ऑफ लाइफ। तो सोर्स ऑफ लाइफ मतलब जीवनदायिनी, जीवन का हो गया एक स्रोत है, ठीक है। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, प्रत्येक हिंदू पवित्र गंगा के तट पर जाकर प्रसन्न होता है। मतलब गंगा नदी के जाकर क्या होता भाई, प्रसन्न होता है, ठीक है। अब देखिएगा, अच्छा ये छूट गया क्या, गंगा, हिंदू गंगा को गंगा माँ कहते हैं, हिंदू गंगा को गंगा माँ कहते हैं। तो गंगा माँ कहते हैं, ठीक है। तो गंगा माँ कहते हैं ता है ती है ते, जिसमें आगे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएंगे, क्या जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगते हैं भाई, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसमें एस या ईएस लगेगा, अगर प्लूरल है तो सिर्फ वर्ब का वही फॉर्म लग जाएगा। तो हिंदू मतलब द हिंदू, मतलब प्लूरल हो गया ना, क्योंकि सभी हिंदुओं की बात कर रही है, किया जा रहा है। द हिंदू कॉल, काल मतलब पुकारते हैं, कहते हैं। देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है काल, कॉल्स नहीं है, कॉल है, क्योंकि द सब्जेक्ट मतलब प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। कॉल क्या, बुलाते हैं, द गंगा, गंगा को क्या, माँ गंगा, क्या बुलाते हैं, माँ गंगा कहकर बुलाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, प्रत्येक हिंदू पवित्र गंगा के तट पर जाकर प्रसन्न होता है। प्रत्येक हिंदू पवित्र गंगा के तट पर जाकर प्रसन्न होता है। तो एवरी हिंदू होता है, हो गया। इसमें प्रसन्न होना मतलब क्या है कि वहाँ जाकर वो खुश होता है, ठीक है। तो अब इससे क्या बोलेंगे, एवरी हिंदू मतलब प्रत्येक हिंदू। अब जब जिसके साथ एवरी जुड़ जाता है दोस्तों, वो हमेशा सिंगुलर हो जाता है, तो इज लगेगा, क्या होगा, इज, आर लगेगा। एवरी हिंदू प्लीज्ड खुश होता है, प्रसन्न होता है, कहाँ, एट द बैंक ऑफ द होली गंगा। एट द बैंक यानी गंगा के किनारे, यानी पवित्र गंगा के किनारों पर, यानी तट पर, हो गया। गंगा के वो एवरी हिंदू, प्रत्येक हिंदू इज प्लीज्ड, क्या होता है, प्रसन्न होता है, एट द बैंक ऑफ द होली गंगा, मतलब पवित्र गंगा के तट पर, ठीक। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, यहाँ मेले भी लगते हैं, यहाँ लगते हैं, ये पैसिव फॉर्म है, पैसिव फॉर्म में है, लगते हैं पैसिव फॉर्म। इसका मतलब क्या है कि पैसिव फॉर्म में हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, ता है ती है प्रेजेंट में, इज एम आर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मेले भी लगते हैं, तो क्या लगते हैं, मेले, फेयर्स। मेला खुद नहीं लगता है ना, लगाए जाते हैं ना, फेयर्स मतलब एक ही में मतलब प्लूरल है, फेयर्स आर आल्सो, आल्सो मतलब भी, हेल्ड मतलब आयोजित किए जाते हैं, लगाए जाते हैं, हियर कहाँ, यहाँ। फेयर्स आर आल्सो हेल्ड हियर मतलब मेला भी यहाँ लगाए जाते हैं, लगते हैं। सबसे पवित्र कुंभ मेला प्रति 12 वर्ष पश्चात इलाहाबाद तथा हरिद्वार में लगता है, सबसे पवित्र कुंभ, हो गया। तो क्या कहेंगे, द हॉलीएस्ट, सबसे पवित्र मतलब सुपरलेटिव डिग्री है, तो हॉली मतलब पवित्र और हॉलीएस्ट में सबसे पवित्र, द हॉलीएस्ट फेयर, हो गया। द हॉलीएस्ट फेयर कौन, द कुंभ, सबसे पवित्र मेला द कुंभ, हो गया। अब ये लगता है, ये भी पैसिव में है ना, यही पैसिव में है ना, क्यों भाई, त्यौहार तो एक ही है, तो इज रहेगा, है कि नहीं, त्यौहार तो एक ही है, कुंभ इज हो जाएगा। हेल्ड मतलब आयोजित किया जाता है, क्योंकि पैसिव में है तो हेल्ड लगेगा, हो गया, होल्ड नहीं हेल्ड, तो हेल्ड हो गया, आयोजित कहते हैं। आफ्टर एवरी 12 ईयर्स, प्रत्येक 12 साल के बाद, आफ्टर 12 ईयर्स। एट इलाहाबाद, इलाहाबाद में, एंड हरिद्वार, और हरिद्वार में, ठीक है, इलाहाबाद में और हरिद्वार में आयोजित किए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़े हम लोग, जिसमें भाग लेने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं, मतलब इसमें भाग लेने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। तो ता है ती है, ये किस टेंस में आता है, ता है ती है ते हैं, ये प्रेजेंट डिफिनिट में आता है। तो कहेंगे क्या, हाँ, पीपल, पीपल मतलब लोग, कौन आते हैं, लोग आते हैं ना। तो पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज मतलब अलग अलग देशों से, लोग अलग अलग देशों से, कम प्लूरल है ना, इसलिए यहाँ पर कम लगा, कम से नहीं, कम आते हैं, टू टेक पार्ट, भाग लेने के लिए। पीपल कम फ्रॉम कंट्री, डिफरेंट कंट्री मतलब अलग अलग देशों से,
कंट्रीज से, देशों से कम आते हैं टू टेक पार्ट, भाग लेने आते हैं। हो गया, ये रहा आपका पूरा ट्रांसलेशन। तो हमने देखा दोस्तों कि आपको जब टेंस आएगा तो आपको बनाने से कोई नहीं रोक सकता है टेंस, इसलिए मैं टेंस हम शुरू कर दिया हूँ। आप बिल्कुल टेंस को नोट्स बनाइए, लिखिए, और मैं हर टेंस में कम से कम 100-200 क्वेश्चन एक ही बार में प्रैक्टिस कराऊंगा, जिससे आप लोगों का क्या होगा, पूरा रूल उस टेंस का खत्म हो जाएगा। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाया, उसके 100 क्वेश्चन मैं लेके बैठूंगा और उस 100 क्वेश्चन में लगवाऊंगा, ठीक है, ताकि आप लोग को पूरा तरह से वो क्लियर हो जाए। और आपको नरेशन भी मैंने चालू कर दिया है। नरेशन जो आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, बैंक, रेलवे, जो भी जहाँ भी इंग्लिश आता है वहाँ पर आपका नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पैसिव भी चालू हो जाएगा आपका। हो गया। और बात यह है, जो क्लास 9, 10 जो बच्चे क्लास 9th 10th हो गया, 6, 7, 8, 9, 10th को जो भी हो, 11th 9, 10th 11th हो गया, 12th, ये जितने भी क्लास के बच्चे हैं इनकी एकेडमिक बुक भी मैं यहाँ पर ख़त्म करूँगा। तो आपसे कहता हूँ दोस्तों, जो आपके संपर्क में है, जो भी दोस्त हैं जो सीखना चाहते हैं, तो बिल्कुल चैनल से जुड़ें। मैं उनके लिए पूरी तरह से मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। तो दोस्तों आशा करता हूँ अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।